नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स, यानी कभी कभी हम सोए रहते हैं तो अचानक पैर की जो पिंडली है वो चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स। यह किसी भी मसल्स में हो सकता है, यानी आपके थाई की मसल्स को भी हो सकता है, लेग की मसल्स की भी हो सकता है, हैंड की मसल्स को भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके एब्डोमेन में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स या इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा कारण है। अब कारणों के बारे में दोस्तों, सबसे मेन कारण होता है अगर किसी भी कारण से अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, कभी कभी देखते हैं हम लोग सोए रहते तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उस कंडीशन में हो सकता है। या अगर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, जिस भी ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई के कम होने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हो सकता है। जैसे आपको कोई वेनस बीमारी, जैसे आर्टरी में कोई डिजीज हो गया, वेनस में कोई डिजीज, उस कंडीशन में भी आपको क्रैम्पिंग का मसल्स हो सकता है। जैसे देखते हैं कि सोने के बाद से अचानक ये सब होता है, कभी ओवर एग्जर्शन होने के बाद से अचानक क्रैम्पिंग पेन होने, जैसे झटका में कोई काम कर दिए हैं, उस कंडीशन में भी अचानक क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स होने लगता है। जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने की वजह से आपको क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स होने लगता है। इसके अलावा अगर आपको कोई वेन में बीमारी है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड सप्लाई सही से हो नहीं पा रहा है, या आर्टरी में कोई दिक्कत है, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में भी आपको ये हो सकता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है, जैसे कि आपको डायरिया, डिसेंट्री, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड है लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस की वजह से बीपी कम हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है, जैसे परस्पायरेशन हो गया, या किसी भी कारण से अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम जानेंगे अगर आपको क्रैम्पिंग और मसल्स हो गया है तो इसके लिए होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। क्रैम्पिंग और मसल्स के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, लेकिन कारण जानना पड़ता है कि किस कारण से क्रैम्पिंग और मसल्स हो रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी, कभी होता है कि वेन में कमी, कभी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। फिर भी कुछ मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है क्यूप्रामेटालिकम। क्यूप्रामेटालिकम 30 की आप 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। किसी भी तरह का क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स हो रहा है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब कब देंगे? अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ओबेस है, उसको क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स हो रहा है, पैर बहुत ज़्यादा ठीक दिख रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन है, स्पेशली सर में देखा जाए पर्सपायरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको पैर हम ठंडा हो जा रहा है, पैर इतना ना ज़्यादा ठंडा है कि जल्दी गर्म नहीं होता, उस कंडीशन में अगर कैलकेरिया का 30 दे रहा है तो इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है एगारिकस 30। एगारिकस कब देंगे? उसको क्रैम्प में पेन होगा, लेकिन चुभने की तरह लग रहा है कि पिन पिक किया जा रहा है, उस कंडीशन में अगर आपको एगारिकस 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गया है डायरिया वोमिटिंग के बाद से, या ये टेम्परेचर कम हो गया, उस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है तो आप कार्बोवेज 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है जेलसेनियम 30। जेलसेनियम कब देंगे? उसको बहुत ज्यादा बीपी कम हो गया है, डल हो गया, सुस्त हो गया है, झिंझिनाहट पैर में, हाथ पैर में, उस कंडीशन में आप जेलसेनियम 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है फेरामेटालिकम। फेरामेटालिकम कब देंगे? उसको ओवर एग्जर्शन की वजह से अगर क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, जैसे सीढ़ी चढ़ रहा है या कुछ ज्यादा वर्क कर लिया है जिस मसल से, उस कंडीशन में अगर क्रैम्पिंग हो रहा है तो उसको हम फेरामेटालिकम 30 दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है। इस कारण से आपको क्रैम्प पेन हो रहा है, कभी होता है कि अगर वेन में कोई दिक्कत हो या आर्टरी में कोई दिक्कत हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, उस कंडीशन में मेडिसिन चेंज हो जाए, उसको ट्रीट करना जरूर रहता है। या ऑक्सीजन की कमी हुई है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई है, हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हुई, उसके लिए भी हो सकता है। या आपको डायरिया वोमिटिंग और फ्लूइड लॉस हो गया, तो अगर फ्लूइड मेंटेन होगा तो ही ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इससे आपको राहत नहीं मिला तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि होम्योपैथी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है।
अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप दे सकते हैं। आपको एक सुटेबल टाइम दिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा। आपका जो भी शेड्यूल रहे आपके अनुसार, उसमें हम आपसे बात करेंगे, आपके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि इसमें हमको 1 घंटा या 45 मिनट लग सकता है, इसलिए आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद से आपकी मेडिसिन डिसाइड होगी, तो मेडिसिन हम बता देंगे, तो या पहले परचेज खुद से कर सकते हैं, या अगर कहिएगा तो हम मेडिसिन आपको कुरियर के द्वारा भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा, क्रैम्पिंग और मसल्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।